नमस्कार। जिस तरह से आज पटना में जन विश्वास रैली महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें या फिर बिहार के नेताओं की बात करें या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, बड़े नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल एवं तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हों, और जिस प्रकार से वहां पे हुजूम जन विश्वास महारैली जिसका नाम दिया गया था, जन विश्वास यात्रा हर एक जिला में, प्रत्येक जिला में तेजस्वी यादव ने किया। और यात्रा करने के बाद आज का डेट यानी कि 3 तारीख को निर्धारित किया गया था पटना के गांधी मैदान में महारैली का। और वाकई में महारैली में जो भीड़ थी वो देखने लायक थी। वहां पे अनुमानतः कहीं ना कहीं राजद की तरफ से या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया था कि 10 लाख लोगों को इकट्ठा होंगे, यानी कि जो पब्लिक है वो 10 लाख हो गई। और अनुमानतः कहीं ना कहीं लोग थे। जिस प्रकार से पूरी गांधी मैदान भर चुकी थी, ऊपर से जब ड्रोन कैमरा चल रहा था, तो जो आप तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरें पूरा ऊपर से मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे सर ही सर दिखाई देंगे। तो जो तस्वीरें निकल के गांधी मैदान से सामने आई, वो तस्वीरें कहने के अपने आप में बयां कर रही है कि क्या 2024 जो लोकसभा चुनाव है वाकई में कहीं ना कहीं लड़ाई का एक बीच सेंटर समुद्र बनता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई जबरदस्त है। और वाकई में ये लड़ाई आज जिसका आगाज एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पे अखिलेश यादव भी थे, उत्तर प्रदेश के नेता, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा कहीं ना कहीं 80 लोकसभा वाला राज्य है, बिहार 40 लोकसभा वाला राज्य है, यानी कि 2 राज्य ही 120 सीट को डिसाइड करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण राज्य हो जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण राज्य में पटना गांधी मैदान में जिस प्रकार से वहां पे इकट्ठा लोगों से आई थी पब्लिक, जो कि 1 रोज पहले से ही पब्लिक वहां पे पहुंचनी शुरू हो गई थी। दूर दराज से जो लोग किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, खगड़िया, इन सब जिलों से जो लोग आने वाले थे, सीमांचल हो गया, वो लोग कहीं ना कहीं एक दिन पहले आ चुके थे पटना। और पहले आकर के जिस प्रकार से वहां पे पब्लिक मूवमेंट, जिस प्रकार से भीड़, जिस प्रकार से वहां पे आम आवाम जुटी थी। और एक चीज कहीं ना कहीं अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी जंग कहा जाए या फिर लड़ाई कहा जाए, युद्ध कहा जाए, संघर्ष कहा जाए, शुरुआत होती है तो बिहार से होती है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अगर आप समझे तो चंपारण से गांधी जी ने भी सत्याग्रह की आगाज किया था और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं देश छोड़ करके सहना पड़ा। आज एग्जाम्पल के तौर पे राहुल गांधी ने ये सब चीजें बताया, रखिए लालू यादव, साथ में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने भी ये चीजें भी कहा कि जो चीजें 17 सालों में नहीं हुआ वो 17 महीने में हमने कर दिया। और आगे अब ये चीज बड़ी है, आगे ये चीज, ये हमको नेता विधायक उससे मतलब नहीं, हमको आपसे मतलब है, यानी कि जनता से मतलब है। जनता जिसको चुनेगी, जनता जिसको बनाएगी वही बनेगा। और वाकई में जनता के हाथ में पावर होता है। जनता जिसको चाहती है उसको बैठाती है 5 साल के लिए, फिर 5 साल के बाद चाहे तो उसको उतार सकती है। वाकई में जिस प्रकार से 24 चुनाव नजदीक है और 24 के बाद बिहार विधानसभा यानी 25 भी है, लेकिन फिलहाल जो मंथन है, जो डिस्कर्स है, जो निर्णय है, वो 24 पे चल रहा है। अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, 80 लाओ भाजपा भगाओ, ये उत्तर प्रदेश का नारा था। उन्होंने बिहार का भी उसमें नारा जोड़ दिया कि 120 लाओ भाजपा भगाओ। और ये एक नारा बड़े जोरों से पूरे कार्यक्रम के दौरान देखा गया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। यह नारा बड़े जोरों से देखा गया पूरे कार्यक्रम के दौरान। करीब 4 घंटे का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान ये चीजें देखा गया। लालू यादव ने भोजपुरी अपने अंदाज में, ठेठ भोजपुरी अंदाज में काफी बातें कही, भागावे के बना, ये सब मतलब भोजपुरी अंदाज में काफी ठेठ है। जो एक लालू यादव का जो स्टाइल है, जो बोलने का तरीका है, सबसे लास्ट में लालू यादव का भाषण हुआ, तो ये बोलने का उनका जो तरीका है, जिससे कहने का आम जनता जो है प्रभावित होती है, तो अपने वो एक अंदाज में कहीं ना कहीं वो चीजें कहे मंच के माध्यम से। तो एक बड़ा मैसेज और बड़ी चीज कहीं ना कहीं आज गांधी मैदान से देखी गई। हुजूम भी काफी था, संख्या भी काफी थी, और नेता भी थे, सीपीआई के थे, सीपीएम के थे, माले के थे। ये भी दल, यानी कि बिहार में 5 दल है जो कि गठबंधन में है, और ये 5 दल के नेता जो प्रमुख नेता थे सभी मौजूद थे मंच पे। साथ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थे। तो ये एक बड़ा मैसेज, बड़ी चीज आज कहीं ना कहीं 3 मार्च
को गांधी मैदान से पूरे देश को गया। और जिस प्रकार से हुजूम, जिस प्रकार से उत्साह, जिस प्रकार से हौसला, जिस प्रकार से बातें, खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, डी राजा हो या फिर सीपीएम के हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं सीताराम येचुरी हो, सभी लोगों ने जिस तरह से मंच से बातें कही। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी बार बार ये लोग पूछ रहे थे, मोदी की गारंटी है क्या? भाजपा की गारंटी नहीं है या फिर केंद्र सरकार की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी। खड़गे साहब ने भी पूछा ये चीज कि मोदी गारंटी है क्या? 2 करोड़ रोजगार साल के, 15 लाख खाते में। लालू यादव ने तो एक इसी पे कहीं ना कहीं मजे भी ले लिया कि भैया हमारे 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और हम पति पत्नी, यानी कुल हो गए 11 लोग, और हमने 15 लाख के चक्कर में 11 लोगों का अकाउंट खुलवा दिया। खाता खुला भाई करोड़ों रुपए तो आ जाएंगे, है, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो एक कहीं ना कहीं चुटकी भी लालू यादव ने बातों बातों में अपने भाषण के दौरान मोदी सरकार पे ले लिया, और काफी जम के कहीं ना कहीं बरसे ये लोग पूरी तरह से भाजपा के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, मोदी के ऊपर, कि मोदी की क्या गारंटी है, किन बातों को लेकर मोदी गारंटी की बात करते हैं। तो चलिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। क्या वाकई में जिस तरह से आज का हुजूम गांधी मैदान में था, सत्ता परिवर्तन में यानी 24 में, क्या इंडिया की सरकार बन रही है या फिर एनडीए की ही रहेगी? जय हिंद।